तो मेरे भाई आज आप लोग का कौन सा दिवस है? बाल दिवस है ना? तो हैप्पी बाल दिवस, हैप्पी चिल्ड्रन डे। आप लोग ही खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखिए, है ना? सभी लोग को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए, पढ़िए लिखिए, खूब नाम कमाइए, है ना? यही सब ना बोलेंगे और क्या कहेंगे आप लोग से। और ये जो आपका चिल्ड्रन डे है, आप बताते हैं आप लोग को, चिल्ड्रन डे पहले 20 नवंबर को मनता था। कब मनता था? 20 नवंबर को। अब कब मनता है? तो हाँ, 14 नवंबर 1889 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, है ना? उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के उपलक्ष्य में जबकि वो जितना बचा था ना स्टूडेंट है, विद्यार्थी लोग, छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोग से ज़्यादा उनका स्नेह था। तो उसी के उपलक्ष्य में, उन्हीं के उपलक्ष्य में ना 14 नवंबर का मनता है, चिल्ड्रन डे मनता है, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में चुनाव हमारे यहाँ हुआ था। संविधान कब बन चुका था? 49 में, 26 नवंबर 1949 के। लागू कब हो गया था? 50 में, 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हमारा देश का हो गया गणतंत्र, है ना? गणतंत्र है, रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र मनाया जाता है कि नहीं? मनाते हो तुम लोग ना 26 जनवरी को झंडा? गणतंत्र का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होगा ना हमारे देश का, वंशानुगत नहीं होगा। माने ये नहीं कि हम राष्ट्रपति है ना तो हमारे घर का ही राष्ट्रपति होगा, मेरे मेरे घर का ही सब, मतलब खानदानी राष्ट्रपति होगा, वंशानुगत होगा। हमारा है, हम राष्ट्रपति हैं तो हमारा बाल बच्चा भी राष्ट्रपति होगा, उसका बाल बच्चा भी राष्ट्रपति। ऐसा नहीं, हमारे देश में नहीं है, वंशानुगत नहीं है ना? इसलिए उसको बोलते हैं क्या चीज? गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? वंशानुगत नहीं। मैंने हमारे देश में जो राष्ट्रपति होंगे वंशानुगत नहीं होंगे, है ना? तो जिस दिन लगा था ना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान, उसी दिन से क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को। जबकि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज से। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और आगे चलता हूँ अपने आपके टॉपिक पे, है ना? टॉपिक पढ़ाते हैं। क्या बेटू, तू मुस्कुरा रहा है? तू मुस्कुरा रहा है, इधर देख के मुस्कुरा रहा है। किसको देख के मुस्कुरा रहा है? मेरे बैग को देख रहा है या फिर लाइट दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मुस्कुराओ, लेकिन समय से मुस्कुराओ बाबू। नहीं, जो नहीं मुस्कुरा रहा है उसके लिए कौन सी गैस है जी? लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है ना? लाफिंग गैस है, आप लोग सुन लीजिएगा ना, आप हंसते रहिएगा दिन भर पागल की तरह, हंसते रहिए हंसते रहिए। अब इसके बाबू हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं बोलो तो? ऊर्जा का सोर्स ऑफ एनर्जी। लड़का बाबू रे देखो ध्यान से, देखिए ऊर्जा क्या है? बोल बाबू, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई भी आप काम कीजिएगा तो क्या लगाइएगा? क्षमता, क्षमता से करिएगा काम। कोई भी काम कीजिएगा, जितना आपके पास एबिलिटी होगा, जो इसके पास जितना आपके पास इफिशियंसी होगा, उसी हिसाब से क्या कीजिएगा? काम कीजिएगा। और काम करने को क्या कहते हैं? ऊर्जा। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। जितना आप काम कीजिएगा उतना आपका ऊर्जा का होगा, लॉस होगा, होगा ना? तो ऊर्जा क्या है बोलिए? कार्य करने ए लड़की बाबू, एक लड़की इस पाए तो बाबू, जब कितना देखो सीटी खाली है ना, सच में ना लड़का जैसा आप लोग नहीं रहते हैं शांत। जब देख रही है कि जगह नहीं है, स्पेस नहीं, तो काहे लिए उधर बैठ रहे हो तुम लोग? कार्य करने की क्षमता को क्या कहता है? ए हंस मत। कार्य करने की क्षमता को बताइए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक क्या होता है?
1 कैलोरी में कितना होता है जूल? याद हो क्या ना? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी। 1 कैलोरी में कितना होता है? देखिए ईंधन को समझते हैं, है ना? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? ईंधन को समझते हैं। ईंधन किसे कहते हैं? आप लोग को डिफिनेशन तो लगभग याद होगा। फ्यूल मीन्स क्या होता है? ईंधन। वैसा पदार्थ जिसके जलने पर वैसा पदार्थ जिसके जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो उसे क्या कहते हैं? बताइए तो बाबू, अच्छे ईंधन का स्रोत क्या है? अच्छे ईंधन की पहचान क्या क्या है आप लोग बताइएगा। ईंधन में क्या क्या आ जाएगा? बहुत सारा ईंधन है। कोयला ईंधन है जो जलता है, ईंधन है। और सीएनजी का ईंधन है आपका, एलपीजी का ईंधन है, पेट्रोलियम का ईंधन है। आ जाएगा ना आप लोग का? आप लिख सकते हैं इसमें अगर मन होगा तो। कौन कौन जी? एलपीजी, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। बायोगैस नहीं हो सकता है? आगे अलग अलग हम टॉपिक करके पढ़ा देंगे। एलपीजी क्या है, सीएनजी क्या है, बायोगैस क्या है, किस तरह से मीथेन गैस का कौन किसका योगदान किस में होता है। तो अच्छे ईंधन की पहचान क्या है बताइए? फर्स्ट बताइए तो। यह अधिक ऊष्मा देता हो। बाबरे, अच्छे ईंधन की पहचान क्या है? ज़्यादा, है ना? जो नहीं पूरा ऊष्मा देता है, हीट करता है, ज़्यादा खा देता हो, ऊष्मा अधिक देता हो, धुआं कम देता हो, धुआं कम होता हो। और बताइए, ये सस्ता और सुलभ हो। सस्ता भी पड़े थोड़ा हम लोग के लिए। थोड़े द्रव्यमान में अधिक का होता हो, ऊष्मा होता हो। माने थोड़े में ही ना कि पूरा ले लें एकदम पूरा पत्थर जैसा बड़ा और उसको जलाएं, इतना ले जलाते हैं, है ना? मतलब इतना ले लिए कोयला कोई, ठीक है, और वो भी उतना ही काम कर रहा है। इतना कोयला ले वो भी उतना ही काम कर रहा है। तो दोनों में से कौन बढ़िया कोयला है? जो जो जिसका द्रव्यमान कम है, तो कम द्रव्यमान में ही ज़्यादा काम कर जाए ना का? और बताओ कुछ बाबू। इसको ले जाने या ले आने में कहीं सुविधा बढ़िया हो ना, ये ना कि कहीं जाए ना, है ना? ऐसा रहे कि इसका परिवहन सुलभ हो, मतलब एक स्थान दूसरे स्थान तक आसानी से लेके जाया जा सके। इसका परिवहन आसानी से हो सके। सस्ता भी पड़ जाता है। इतना आप लोग को लिखने नहीं आएगा तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि अच्छे ईंधन की क्या पहचान है। तो अच्छे ईंधन के बारे में देना, जो ज़्यादा ऊष्मा देता हो, प्रदूषण कम फैलाता हो, ये भी हो सकता है क्या? तो लिख देते हैं कम प्रदूषण। अब उसको कर रहे हैं ना यहाँ तक? अब नहीं ना? देखिए
तो कौन कौन बताया है? यह अधिक ऊष्मा देता है, धुआं कम होता है, सस्ता और सुलभ हो, जो जिसका दरम्यान कम दरम्यान पर भी क्या हो, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता हो, इसका परिवहन आसानी से हो जाता हो और कम प्रदूषण उत्पन्न करता हो। यहाँ तक तो आप लोग को भी कल भी बता दिए थे, ये तो आपको याद हो गया होगा लगभग, कितना लिखिए दिए ना कहा। तो इरेज करते हैं कब? हाँ नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, एक ही लेक्चर में कुछ खत्म हो जाए का। पढ़ते हैं कोयला के बारे में। कोयला को क्या कहते हैं? कोल। क्या कहते हैं? कोल। मतलब कोयला कितने प्रकार का होता है? ट्रिक बताइए इसका, बताए थे। ए बे लेपी, लेपी शराब है ना। देखिए ए से क्या होता है आपका? एंथ्रा, दूसरा क्या है? ई नहीं है, बिटुमिनस। एक क्या है? लड़का सबसे बढ़िया कोयला कौन है? कौन है? एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन कितना परसेंट होता है? 90 से लेते हैं 96, कोई दिक्कत है क्या? इसमें क्या पाया जाता है? देखिए यह धुआं धुआं देता ही नहीं है, ऊष्मा तो अधिक ऊष्मा, प्रदूषण प्रदूषण नहीं देता। एंथ्रासाइट सबसे ही अच्छा कोयला है, सबसे अच्छा कोयला। इसका यूज हम लोग नॉर्मल नहीं कर पाते हैं, है ना। इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं। बिटुमिनस मतलब इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 80% होता है। बताइए यह धुआं, इसमें धुआं क्या होता है? कम। ऊष्मा अधिक। कम प्रदूषण। कोई दिक्कत है? भारत में सबसे अधिक कोयला कौन पाया जाता है? बिटुमिनस। बिटुमिनस कहिएगा, क्या कहिएगा? कोई दिक्कत है बाबू आप लोग को? लिग्नाइट बोलते तो कितना होता है कार्बन? 67%। धुआं, धुआं कम होता है। और ऊष्मा, ऊष्मा अधिक। समझ रहा ना। प्रदूषण प्रदूषण कम होता है। आप लोग लिख लीजिए। और बताइए कुछ, इतना है ना। जिसमें कार्बन अधिक रहता है वो क्या रहता है? बढ़िया कोयला रहता है। इसमें कार्बन कितना होता है? प्रदूषण अधिक, धुआं अधिक,
उष्मा कम होता है। उष्मा क्या करता है? ये कम बनाता है उष्मा। इसे क्या कहते हैं? घटिया कोयला। इसे क्या कहते हैं? बाबू कोई दिक्कत है? पूछेगा सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोयला कौन होता है? पीट। भारत में कोयला कौन पाया जाता है? हाँ, है ना। अब बताइए एंथ्रासाइट में कितना % कार्बन होता है? हाँ, 90 से अधिक। 90 से अधिक। बिटुमिनस में कितना होता है ना? 80% से कम कह सकती हैं, 80%। इसमें कितना लिग्नाइट में होता है? पीट में कितना होता है? सबसे अधिक ऊष्मा कौन देता है? कौन प्रदूषण सफा देता ही नहीं है प्रदूषण। और सबसे अधिक प्रदूषण कौन फैलाता है? ना, पीट आदमी को पीट पीट देता है। क्या राकेश तू कब आया? 6 बजे? हम नहीं देखें इसको बाबू। 6 बजे तक क्लास भी नहीं लगा, झूठ बोल रहा है। 6:15 में भी क्लास नहीं लगा है। आप लोग क्लास 6:30 में लगा है, क्योंकि हम 6:25 6:26 में छोड़े उन लोग को टाइम देख करके, है ना। और उसके बाद आप लोग का क्लास 2-4 मिनट विलम्ब होने के बाद ही लगा है, यानी कि 6:30 में लगा है। तब तक तू नहीं आया था। सोया मत कर, पढ़ाई किया कर। का बाबू समय नहीं है। देखिए आप लोग ना एक विषय फॉलो मत कीजिएगा। जो एक विषय के फॉलो कर रहा है उसका जाएगा पक्का, उचर मराएगा। आपको सब विषय पर विशेष ध्यान देना है। मैथ को नहीं छोड़ना है आप लोग को, ज्योग्राफी नहीं छोड़ना है, पॉलिटी नहीं छोड़ना है, सिविक्स नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। A to Z आपको लेकर चलना, तब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं तो पास कर पाइएगा, तेज नहीं रहिएगा। बनना है ब्रिलियंट तो सब विषय पढ़ना है। जॉब लेना है तो और, है ना। यही जानता बाबू हम लोग क्या कहते थे, हम अपने बारे में बता रहे हैं। हम लोग में यही कमी था, जानता क्या हो रहा था बाबू? हम लोग जब पढ़े थे गाँव घर में ना, अरे मास्टर में कमी होता है भाई मेरे, मास्टर में प्योर कमी होता है। मास्टर को पढ़ाना चाहिए, टीचर लोग को पढ़ाना चाहिए, वो नहीं पढ़ाता है। कहा था बाबू मैथ जान ले। अरे यार क्या मैथ? नहीं, सब विषय आपको पढ़ना है। आपका अनिवार्य है 5 विषय, है कि ना? 5 विषय आपके लिए अनिवार्य है। ये थोड़ा नहीं कि कोई कम नंबर देगा, किसी में बेसी नंबर देगा। आपको सब पे बराबर है, सब पे ना रुचि, सबको रुचि बनाना है। ये ना कि हमारा फिजिक्स अच्छा है तो वो अच्छा है ना, केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाएगा, बस उस पर ध्यान देना है आपको, समय देना है। समय दीजिएगा वो आपका, समय नहीं दीजिएगा वो आपका नहीं होगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। है जी। तो आपको सब विषय पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव से लेके हमेशा सेट। देखिए जब भी मैथ पढ़िए ना तो मैथ का सेट लगाते रहिए घर पे। घर पे मैथ देखते रहिए कि ऑब्जेक्टिव में टारगेट में क्या दिया है, किससे क्या दिया है, उसको रिवाइज करते रहिए हमेशा। प्रैक्टिस रखिए, प्रैक्टिस रहेगा ना बाबू कुछ भी हो जाएगा। जितना पढ़ाते हैं फिजिक्स ना उधर ख़त्म रहे। हाँ भैया टेस्ट ले लीजिए, कहाँ तक लीजिएगा, पूछिए कहाँ से पूछिएगा। इससे आपके जो पहले के बैच के लड़की थे ना वो सब पूछू से, कहाँ से भैया पूछिएगा, पूछिए बस। पूछते थे बता देते थे थोड़ा मनी। तो रिजल्ट उसका देखो बाबू ऐसे ही नहीं आया है। आपको लग रहा है कि चुनाव है और चुनाव से किसी का नंबर आता था भुला के रखिएगा, भुला जाइएगा। वहाँ पे चुनाव आयोग नहीं जाता था चेक करने के लिए, जाता है टीचर जाता है चेक करने के लिए। तो मैं ना वैकेंसी आ जाएगा, मैंने चुनाव का मतलब क्या है? वैकेंसी आप लोग का आ गया, जॉब का वैकेंसी, तो इसका मतलब क्या चुनाव आयोग आपका करेगा, आपको न दे देगा नौकरी का? जो पढ़ने लिखने में तेज रहेगा उसी को तो नौकरी मिलेगा भाई मेरे। तो जो पढ़ने लिखने में तो उसको नहीं मिलेगा कभी भी। तेज रहना पड़ता है आप लोग को, नहीं रहिएगा तेज तो नहीं मिलेगा नौकरी। ध्यान दे लीजिएगा इस बात को हम जो कह रहे हैं। कंपटीशन चरम सीमा पे है। जो लगातार अभी से मेहनत कर रहा है ना, अरे पूछता क्या है यार, 9th का पूछता है, 10th का पूछता है, खूब से खूब तो 12th। आप यूपीएससी निकाल लीजिएगा, आईएएस बन जाइएगा, बढ़िया से कोई पढ़ा देगा तो। इंटर ग्रेजुएशन पढ़ा दीजिएगा तो ग्रेजुएशन के बाद तो फाइनल हो गया आप लोग का, आपका यूपीएससी निकल जाएगा भाई मेरे। लेकिन पढ़ाता कौन है? कोई नहीं पढ़ाता है। 10th के बाद आप लोग को ना, अब बोल रहा है ना, एक देख रहे थे न्यूज़ पे, एक लड़की थी बोल रही थी ना कि ई कोचिंग वाला ना लूट रहा है, पैसा बना रहा है, शिक्षा को बिजनेस बना दिया। अरे चोट्टा कहीं का। हमारे कहने का मतलब ये है, आप लोग मेरे पास पढ़ने के लिए क्यों आई हैं? पता है कहीं ना कहीं आप लोग से भी कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। आप लोग को पढ़ने में कहीं ना कहीं असमर्थ हैं आप लोग।
यहाँ आने का मेन मोटिव क्या है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा आप लोग के। मेन मोटिव अगर स्कूल वाला बढ़िया से अगर पढ़ाता तो आप लोग मेरे पास आते नहीं आते। कोई कोचिंग नहीं रहता, कोई कोचिंग नहीं रहता अगर स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ाई बढ़िया पढ़ाई होता तो। अब प्राइवेट वाला क्या कर रहा है, नहीं लूट रहा है। प्राइवेट वाला पैसा नहीं उसने लूटत। कहने का मतलब ये है कि कोचिंग वाला जब पढ़ा रहा है भाई तो काहे कोचिंग वाला पढ़ा रहा है। आप पे जो सिस्टम है, सिस्टम में कुछ ना तो कुछ कमी है। तो सिस्टम में क्या कमी है कि आपका स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल की नहीं पढ़ाई करता है वो। लगता है ना कि जिम्मेदार उसी का घर का है, अपना घर है समझता है वो लोग। तो उसे पान के लगा जब मार कचर कचर के लिए रहेगा। अरे बाबू ढेर कम मास्टर को देखे हैं, बहुत लोग को देखे हैं हम। जब तक देखे ना 50% बताते हैं उसमें से आके बहरिया खैनी ठुकता है ऐसे ऐसे। आपको देखे तो क्या करेगा, वो भी तो खैनी खाएगा, गुटखा खाएगा। आप पच पच मार धके ना मुंह में खिलाता है पान। अरे ऑफिस में खाता है पान, हम देखे ऑफिस में बैठ खाता है पान। आप लोग के यहाँ कुटिया स्कूलिया पे बताइए, एक भी समझदारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पान खाता है आप लोग का टीचर, खैनियो खाता है, खैनी भी खाता है वो लोग। आप अभी खाइएगा, सर जी खाते ना, हम खाई। बताइए, ये सब तो टीचर है, कुछ ना कुछ कमी है मेरे भाई, नहीं तो कोचिंग नहीं चलता। देखिएगा ना दिल्ली का कोचिंग स्कूल बढ़िया कर दिया है, प्राइवेट से केजरीवाल कर दिए हैं, बढ़िया स्कूल कर दिए वहाँ पे दिल्ली में। हम लोग में बताइए प्राइवेट स्कूल खुलता है? जो प्राइवेट स्कूल खुलता नहीं खुलता है, क्या खुल रहा है, टीचर नहीं है अच्छा, नहीं तो क्या लग रहा है आपको। इससे अधिक तेज है उसमें। गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर होता है वो एग्जाम दे करके आया रहता है, इसमें एग्जाम नहीं दे कर आया रहता है, बस जो मन तो उठा के ला देता है इसमें। लेकिन वो सब नाकानी करता है पढ़ाने में, बुड़बक है। उन लोग को चाहिए ना कि हम पढ़ाई भी अच्छे से। हमारा सिस्टम रहता ना, हम देखिए पैसे का अब हमें लोग डिग्री नहीं कर पाते हैं, डिग्री भी बहुत ज़रूरी है। कोई बीएड अगर डिग्री हम भी यही रहता था, हम भी कोई नहीं गवर्नमेंट स्कूल में रहते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम चले जाएंगे ना, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएंगे अगर हम, तो आपका अपना खुद की पेमेंट का डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, खुद की पेमेंट का डिजिटल बोर्ड। आप प्लस में एक कैमरा रखेंगे, उससे हमको बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि हमको पढ़ाना ही है, किसी हाल में पढ़ाना है हमको स्कूल में बच्चों को। तो जब हम पढ़ाएंगे भी, उधर से मेरा ऑनलाइन भी चलेगा क्लास, क्या दिक्कत है उसमें। अलग से कभी हम समय देते हैं, बन रहा है वीडियो। कभी सुने हैं 1 कट्ठा लिख दीजिए, 2 कट्ठा लिख दीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ये सब ना, ये सब करने वाले नहीं है हम, हैं कभी नहीं करेंगे, भुला जाइएगा कभी। कि प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट मैथ भैया लगे खेत वो तो लिखवाओ तो रह आके मुँह से बोले के बाद लाइक सब्सक्राइब करो। मन होगा तो कोई करेगा, क्या जी, नहीं है तो नहीं करेगा। तो हमरा कहने का बाबू मतलब ये है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, आप मानिए इस चीज़ को। पढ़ाई होगा तो खूब से खूब होगा ना, कढ़ाई होगा तो 2 दिन 3 दिन पढ़ाई होगा, फिर क्या करेगा ना। एक उधर कुर्सी पे लेटा इसे जमाई ले रहा है उधर, एक उधर उंघाई ले रहा है, उंघाई लेता रहता है। खैर छोड़िए, वो लोग को हम पीछे लगते नहीं हैं, लेकिन कमी है। बोलने से पहले ना ये उसको सिस्टम ठीक करना चाहिए। जो लड़की बोल रही थी सभा में, हम सभा में सुन रहे थे, आप बड़ी बढ़िया भाषण दी, हम सुन रहे थे। पहले सिस्टम सुधार, सिस्टम में अगर कोई कमी है तब तो खुला है, सिस्टम तुम्हारा ठीक नहीं है यहाँ का भारत के। पैसा आता है ना 1 करोड़ है बाबू, पैसा आता है कि नहीं स्कूल को प्लास्टर करना है। असल स्कूल के प्लास्टर में भी लगेगा 10,000 ना, तो लगेगा कितना 2,000 रुपया। बने में देगा मटेरियल नहीं देगा कि टूट जाएगा छत, उस पर से गिर जाएगा कहीं कहीं छोड़ के, ऊपर से नहीं छोड़ देता है, ऊपर से टूट के सिर पर लग जाता है। पेंट अच्छा नहीं करेगा, बेंच अच्छा नहीं रखेगा, उसमें इससे पैसा खाता है ये लोग। करना क्या है, कुर्सी बैठ के पढ़ाना यार, करना क्या है, कुछ नहीं, पढ़ाना ही नहीं है बाबू। आपको झाम गुदारी नहीं करना है, आपका लेबर से तो मजबूत वाला काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। उसमें भी नहीं, लोग नाकानी करता है, नहीं करना चाहिए नाकानी, पढ़ाई में नाकानी नहीं। हमारे यहाँ जो सरकार है ना बाबू, सरकार भले नाम है खाली लोकतंत्र, नाम है कि ना लोकतंत्र, लेकिन लोगों का बात सुना जाता है क्या, नहीं सुना जाता है। खाली बस क्या है, तो लोकतंत्र का मतलब वोट है, वोट दे दिए बस, हमको दिए, मेरा विधायक गया ही नहीं, मुँह चोर है बैठा है। अरे हम लोग किसको चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, एमएलसी को चुनते हैं, या फिर एमपी को चुनते हैं, संसद को चुनते हैं, ये नहीं करते बाबू। हम लोग सांसद को चुनते हैं,
लोकसभा को, ये नहीं चुनते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग अपने मालिक चुनते हैं। जैसे देखो सिस्टम क्या होता है ना कि अगर किसी देश को चलाना है, बाबू बात ना, हम क्या कर तो लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी देश को चलाना है, यहाँ का सिस्टम जो संविधान जब लिखा रहा था ना बाबू, तो उसमें लिखा गया था कि हर सबसे निचले से तब जैसे सबसे निचले जो स्तर के लोग हैं ना, उनसे भी पूछना है कि क्या कमी है क्या कमी नहीं है। तो अब बताइए, सरकार जो है चाहे कोई भी है, जो संसद है, कितने लोग से पूछेगा आकर के। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक एमएलए बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, है ना। एक एमएलए बनाते हैं, एक लोकसभा के लिए चुनाव करते हैं, वोट देते हैं ना आप लोग ना। आप विधायक को चुनते हैं, देते हैं वोट, एक का इसको देते हैं, तो आप एक सांसद को देते हैं। वो लोग क्या करता है, आपके बात को सुनता है, वो आपका मालिक हो गया। आप उसको मालिक बना दिए हैं। मालिक इसलिए बनाए ताकि हमारे बात को रखेगा जाके सभा में, इस बात को ना प्रस्ताव देगा, जो भी कमी है उसको दूर करेगा। देता है ये लोग, सुनता है कहाँ। देखेगा ना लोकसभा में मुँह चोर होता है, बैठ के जाके जाके सभा में बोलना चाहिए ना भाई कि हमारे यहाँ क्या कमी है, क्या टंकी नहीं है, क्या पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, एजुकेशन हो रहा है कि नहीं, अच्छा शिक्षा पढ़ाई में अच्छा ठीक है कि नहीं ठीक है। बोलेगा तब ना, आपको चुनेगा, लेकिन बोलने के लिए चुने हैं, लड़ के लेंगे, मांग लाएंगे, इतना फंड दो, ये फंड दो, वो फंड दो, खाली कहने के लिए लोकतंत्र है। वोट ले रहा है, आप लोग वोट दीजिएगा ना बाबू, पैसा लीजिएगा सबसे, पैसा में कमी ना, पैसा वो अपना घर से नहीं देता, सब लूट के रखा है, उसमें से देता है पैसा, समझ गए बाबू। खैर, आप लोग अपना वोट दीजिएगा ना, तो देखिएगा पैसा लीजिएगा सबसे, लेकिन वोट दीजिए किसको, जाति देख के ना। क्या बाबू, लड़की गलती कर रहे हैं। आप कहिएगा कि विकास करिए, विकास करिए। अरे भाई, विकास के नाम तो आप पहले ही छोड़ दिए हैं। आप किसको दिए हैं पता है, आप जाति को दिए हैं वोट। वोट किसको दिए हैं, जाति को। यादव जी खड़ा है तो यादव जी को देंगे, मुसलमान खड़ा है तो मुसलमान को देंगे, है कि ना। आप वोट दे रहे हैं कची देख के, जाति, नाम कची कीजिएगा, विकास करिए, नहीं करेगा वो, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, हम होके चाहे कोई होके, जाति देख के दीजिए ना। सही बात है बाबू, आदमी के नाम से पता चलता है कि वोट कहाँ देगा वो, ना का आज के। आप लोग बता दीजिएगा, कौन बाबू क्या नाम है आपका, ये नाम है, तो नाम से पता दीजिएगा वोट देने वाला है कहाँ है ये, क्या है, जाति। जबकि ये अधिकार होता है, निर्वाचन आयोग भी अधिकार नहीं देता है आप लोग को कि आप लोग जाति के नाम पे वोट मांगिए, नहीं देता अधिकार, लेकिन क्या कीजिएगा। खैर बाबू रे, ऊर्जा क्या है, आओ टॉपिक पे आओ। ऊर्जा क्या है, लड़के आप कब्बे से हंस रही, बाबू कहाँ हंस रही तू, ना बताए हंस कह रही है। आपको लगभग 10 मिनट तक रहे हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, हंस रही क्या है, क्या दिक्कत, कोई परेशानी। कब्बे से हंस रही है बाबू, पढ़ा रहे हैं हंसने आएंगे तुम यहाँ पे, पागल लेखा। सही में तू लोग पागल है सफा लड़की। लाफिंग गैस कहाँ सुनी हो, सुंगी हो, लाफिंग गैस नहीं ना सुंगी हो, नाइट ऑफ सुसाइड है। बताइए का, ठीक है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का सही मात्रक, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, 1 कैलोरी इक्वल टू क्या था, ईंधन क्या है, है ना। अच्छा ईंधन का क्या पहचान है, सस्ता हो, उष्मा देता हो, कम पड़ता हो, परिवहन में आसानी होता हो, ये सब ना है, प्रदूषण कम फैलाता हो, और क्या चाहिए आपको अच्छा ईंधन में। तो हम लोग देखते हैं बाबू, क्या पता है आपको, पढ़ा देना, कोयला, कोयला कितने प्रकार का, कौन कौन, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे अच्छा कोयला, खराब कोयला, एंथ्रासाइट में कितना % कार्बन होता है, पीट में। भारत में कौन सी कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइए। अब भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्षेत्र का नाम बताइए। झारखंड में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक होता है झारखंड में भी, उड़ीसा में भी कुछ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आप पश्चिम बंगाल में कहाँ, रानीगंज। आप एक रीम मार करके क्या लिखिएगा, सबसे अधिक
कोयला कहाँ? पश्चिम बंगाल के कहाँ? हमेशा देखिए, हमेशा ना हमको मजाक अच्छा नहीं लगता है। जब पढ़ा रहे हैं सीरियस से पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियसली कीजिए, ना तो जाइए निकल जाइए। लग रहा है ना कि दिक्कत है तो निकल जाइए बाहर, डिस्टर्ब ना। देख बाबू, तो कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? रानीगंज, है ना? कहाँ? रानीगंज। आपको बोले थे कल के रानीगंज एक मूवी देखिएगा, अक्षय कुमार का मूवी है ना, अब अच्छा लगे देखिए। उसमें बताया गया उसमें किस तरह से कोई कोयला वोयला में भंडार में नीचे फंस जाता है तो किस तरह से निकाला जाता है ना। हर चीज़ बताया गया उसमें, आपको सीखने के लिए चाहिए, सीखना चाहिए आप लोग को। नाचनिया बजाने से बढ़िया को सब देखिए। यहाँ तो हो गया ना बाबू। अब आपको एक और बताए थे ऊर्जा का डेफिनेशन। ऊर्जा का डेफिनेशन क्या बताए थे बाबू? आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार बताइए, ऊर्जा का डेफिनेशन क्या बताए थे आइंस्टीन के अनुसार? ऊर्जा ना तो खत्म होता है, नहीं न तो नष्ट होता है, और ना ही क्या होता है बाबू? कौन बोले थे? ऊर्जा ना तो नष्ट होता है और ना ही समाप्त होता है, बल्कि एक जगह से कोई दिक्कत आप लोग को? ऊर्जा कभी खत्म होता है? नहीं, ऊर्जा कभी खत्म नष्ट समाप्त नहीं होता है ना। कौन बोले थे? आइंस्टीन बोले थे। कुछ समझ में आया बाबू आप लोग को? बताइए, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप डेफिनेशन उसका याद रखिएगा ना। ऊर्जा न तो नष्ट होता है, ना ही समाप्त होता है। तो आपको बताते हैं कि ऊर्जा कितने प्रकार का होता है। ऊर्जा क्या प्रकार के? ऊर्जा कितने प्रकार के? कौन कौन? वो आपको हम बताए थे। देखिए ऊर्जा भी, देखिए हम बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? परंपरागत ऊर्जा स्रोत, है ना, गैर परंपरागत, बताया था ना। फिजिक्स में जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। स्रोत के आधार पर ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। बाबू कौन कौन? परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसे और क्या कहते हैं? अनवी, इसे क्या कहते हैं बाबू? इंक तो खत्म होने लगा। गैर, इसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं ना बाबू। बताइए इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा असीमित होती है कि सीमित होती है? सीमित होती है। ये कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। प्रदूषण अधिक फैलाता है। और बताइए कुछ। इसे पुनः उपयोग में
जैसे में लिख देना बाबू, जैसे में बाबू कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है ना बाबू। और बोलिए, प्राकृतिक गैस नहीं आएगा इसमें, आ जाएगा प्राकृतिक गैस, हाँ। ये सब एक बार यूज कीजिएगा ना तो खत्म हो जाता है, दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी मात्रा क्या है? सीमित है। मात्रा क्या है? सीमित है। ये अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। क्या है? लिमिट है कि नहीं इतना है, स्टोर है, खत्म हो जाएगा ना का। और प्रदूषण क्या करता है? फैलाता है अधिक मात्रा में। और इसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। एक बार जब खत्म हो गया तो उड़ गया वो धुआं बन के। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसको बताइए आप लोग, इसकी मात्रा क्या है? असीमित। ठीक है ना लड़की? ठीक है ना? आ जाएगा नीचे, देखो बाबू ध्यान सुनिए, इसकी मात्रा क्या है? असीमित है। बताइए इसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं? प्रदूषण नहीं फैलाता है। हो गया ना? इसमें कौन एग्जाम्पल में क्या आएगा? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लिख दिया जैसे में। एंजल बाबू क्या बाबू, लिख दिया जाए? देखो देखो हम जैसे में देते हैं, इस एग्जाम्पल देख लो, आपको दिखाई नहीं देगा। सौर ऊर्जा, पवन, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा किससे मिलता है? सन से। जल ऊर्जा जल से, और पवन ऊर्जा हवा से, है ना, वायु से मिलता है। आप लोग समझ लीजिए, याद कीजिए इसको। स्रोत के आधार पर ऊर्जा कितने प्रकार के? कौन कौन? परंपरागत और एगो गैर परंपरागत, अनवीकरणीय या फिर नवीकरणीय। बताइए परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? जिसकी मात्रा क्या होती है? सीमित होती है, जो दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाए, तथा जो प्रदूषण कम फैलाता हो, अधिक फैलाता हो, सॉरी, जो प्रदूषण क्या करता है? अधिक फैलाता हो, उससे क्या करते हैं? परंपरागत। गैर में क्या आता है? यह असीमित होती है, और इससे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। यह प्रदूषण नहीं फैलाता है, उसे क्या बोला जाता है बाबू? गैर परंपरागत स्रोत या फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना? इसको रेज कर दें, रेज कर देना। सबसे अधिक कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? कौन सी कोयला? बिटुमिनस। कहाँ पाई जाती है ज़्यादा? भारत के पश्चिम बंगाल में। भारत के पश्चिम बंगाल में कहाँ? रानीगंज। बाबू थोड़ा सा ईंट डालो बाबू, लड़का इसमें ईंट डालो तो, ईंट डालो। हो गया? आप लोग याद हो गया ना इतना चीज?
सब हो क्या तैयारी मटेरियल क्या बाबू? बोलो बाबू क्या है? बायोलॉजी वाला कोई चैप्टर छूटा हैगा? और बायो में कुछ चैप्टर छूटा है? वो तो एंड हो गया आप लोग का पूरा चैप्टर। बोलिए कौन लिया बाबू? दे दो मटेरियल। हाँ ठीक है, कल आके दे देना, ठीक ना? बाबू रे ध्यान सुनिए, लड़का ऊर्जा का हम लोग कितने वर्ग में बांटते हैं? कौन कौन? एक स्थितिज ऊर्जा, उस स्रोत के आधार पे था। एक कौन होता है? स्थितिज ऊर्जा। एक होता है गतिज ऊर्जा। गतिज, इसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं बाबू? काइनेटिक एनर्जी। देखिए बाबू, स्थितिज ऊर्जा का सोचिए बाबू, ध्यान से लड़का, ध्यान दो बाबू। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? ध्यान सुनिएगा। जिस उस वस्तु पर क्या ऊंचाई पे हो, कोई वस्तु जो हो किस पे हो? ऊंचाई पे हो। जैसे आपका फैन क्या है, उसको क्या कहिएगा? स्थितिज ऊर्जा, है ना? दिमाग लगा क्या करें, कोई भी वस्तु अगर ऊंचाई पे है तो क्या कहिएगा? स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, इसमें क्या है? कैमरा में क्या है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, हम चल रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? गतिज ऊर्जा। आके इसे रुक गए, स्थितिज ऊर्जा, है ना? अच्छा, दिमाग लगे, क्या होता है बाबू? तो इसमें क्या होता है? ऊंचाई होता है। इसका सूत्र क्या होता है? mgh। बताइए, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। द्रव्यमान, द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण हाइट, द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण हाइट। गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड, जब तक से कहा ना जाए। लेकिन आप 10 रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा ना तो कितना रखिएगा? 10 रखिएगा। लड़का ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? बताइए, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। इसमें क्या होता है? हाइट होता है ना? गतिज ऊर्जा देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। द्रव्यमान गुने अंतिम वेग, द्रव्यमान गुने अंतिम वेग का स्क्वायर है ना? बताइए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। याद हो गया ना? ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछता है, सूत्र डायरेक्टली पूछता है कि गतिज ऊर्जा को निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिएगा हाफ mv²। ऐसा क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। अब देखिए गतिज ऊर्जा, देखिए हम बताते हैं आप लोग को। जैसे हम गति कर रहे हैं ना, क्या है? गतिज ऊर्जा है। पंखा चल रहा है, क्या है? गति में, गति में है तो गतिज ऊर्जा है। समझ में ना? देखिएगा पहले बचपन में क्या हो रहा था, हम लोग ने एक नहीं आता रिंग जैसा गाड़ी में रहता है कि नहीं आता है रिंग, अच्छा टेढ़ करके ऐसे ऑक्सी बना करके लोहा के ऐसे मार देगा, पैंट ढक ऐसे, पैंट ऐसे गिर रहा है, पैंट बह रहा है, हाँ पैंट ढक ऐसे ट्रररर। अरे ना बचपन में ऐसे नहीं करता था लोग। अरे बचपन में से अब वो छोड़ना, बचपन में टैरो चलाता था ऐसी, टेको लकड़ी लेके टायर लेके चल दे मारते मारते। अरे हम लोग भी चलाए हैं, छोड़, उसमें क्या करना है, हम लोग भी चलाए हैं। नहीं चलाए हैं? चलाना वाला ऐसे, ऐसे चलाना था वो, है ना? ऑक्सी लोहा के बना के स्टैंड, बंसी टाइप का, बस लगा ऐसे चला तो चला के ना बोला। हम लोग की याद है। लट्टू, लट्टू बन फाट गई लट्टू। एगो खेल होता बेल फाड़। क्या जान कौन कौन खेला भाई, बेल फाड़ कौन खेला है? एक सेल क्रांति होता था, सेल क्रांति याद पार,
सेल क्रांति होता था, सेल करके उसमें ना सेल में ना बंद होके उसमें लट्टू को नचा करके और उसमें खेलना होता है ना। तो टायर क्या आप क्या कर रहे हैं, टायर को गति मिला रहे हैं, गति मिलाया ना। आप जो चलाना चाहते हैं रिंग वाला का गति मिला दिए ना। लट्टू नाचता है तो क्या हो गया, गति में है, ऐसे लेकर मारो फट गया लट्टू। सेल क्रांति बहुत जल्दी आदमी सेल करता था पहले, अब तो लट्टू कोई खेलता नहीं है। बचपन में ना बहुत हम लोग खेले हैं लट्टू बाबू, बहुत दिन भी बहुत लट्टू जा खेलते थे ठंडा के मौसम में। और ठंडे के मौसम में लट्टू में खेलता ही है, जनवरी फरवरी से लगभग जनवरी में, है ना। तो पहले बहुत मजा आता था, सब लड़का था ना हम लोग के बैचलर। अब देखिए बैचलर में है, बैचलर में क्या होता है, बैचलर में सभी लोग साथ में रहता है। आप जब तक पढ़ रहे तब तक साथ में है, और ज़्यादा स्कूल खत्म हो गया ना आप लोग का, ये हो गया उधर गया है, एक उधर काम कर रहा है। बाबू अरग दोनों बाबू बात में बोलना, डिस्टर्ब क्या लिए करती हैं आप लोग। हम पढ़ा रहे हैं क्या, आप लोग डिस्टर्ब किए हैं क्या। जब क्लास बंद हो तो पूछ लीजिएगा, जो हमको हम देते होगा। अभी जो क्वेश्चन पे डाउट डाउट में बोलिए, जो क्वेश्चन पे डाउट है डाउट हमसे पूछिए, है ना। हम क्या बोले बाबू, तो चलाना चलाना गतिज ऊर्जा, टायर चलाना गतिज ऊर्जा, बोड़ा पर छोटका बबुआ का रख के रस्सी से खींचना गतिज ऊर्जा होता है। हाँ खेला है, सभी लोग खेला है, इसमें क्या गाना है ना। छोटका बबुआ का बना कैसे अच्छा एक ना बैरिंग वाला घड़ी घड़ा है बैरिंग वाला, अब बैठ जा, चलाते रहो, क्या दिक्कत है, चलाते रहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, गति में ला रहे हैं किसी वस्तु को। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वस्तु हाइट पे है, ए लड़का, कोई वस्तु हाइट पे है रुका है तो क्या है, स्थितिज ऊर्जा। छत पे से मारिएगा, मान लीजिए एक तालाब पे से मार रहे हैं कोई किसी को पत्थर, एक दो ताला पे से मारे किसी को पत्थर, तो सबसे अधिक बताइए स्थिति ऊर्जा किसका अधिक होगा, दो तल्ला वाला का। जब मरेगा तो चोट लगेगा उसको ज़्यादा नहीं लगेगा चोट है। तो हमारा कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर ऊंचाई आ गया तो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, और उसमें चल रहा है तो गतिज ऊर्जा है ना। अब बताइए हम कह रहे हैं एरोप्लेन ऊपर है और चल रहा है, तो उसमें शुद्ध से बताइएगा क्या है, ऊपर प्लेन है वो चल रहा है, उसमें क्या क्या है, दोनों है। क्योंकि वो हाइट पे है तो किस उसमें क्या है स्थितिज ऊर्जा, अगर वो गति में हो गया तो क्या हो गया गतिज ऊर्जा। इसका मतलब उसमें दोनों है, क्या क्या, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है। और दोनों है तो क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। देखिए ध्यान से, मैकेनिकल एनर्जी, बाबू रे मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो गतिज स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। इसको याद रखिएगा ना, मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आएगा, उड़ता हुआ पंछी, उड़ता हुआ पंछी, चलता हुआ जहाज, घूमता हुआ पंखा, पंखा भी तो हाइट पे है ना, हाइट पे तो क्या है वो स्थितिज, आ घूम रहा है तो गतिज। इसका मतलब उसमें गतिज भी है स्थितिज भी है, इसलिए क्या कहेंगे उसको, यांत्रिक। अगर हाइट आ गया तो क्या कहिएगा, है ना स्थितिज, आ गति कर रहा है उस पर में भी गतिज। पानी को रोक दिए बांध ला के, बांध में क्या है स्थितिज, बांध खोल दीजिए पानी में क्या जाएगा, गति, नहीं आ जाएगा। हाँ बाबू बोलिए ना, कोई बात नहीं बोल सकते। देखिए तो बताइए तो बाबू, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का हाफ एम स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा का mgh, हाफ हाफ एम स्क्वायर किसका होता है, गतिज ऊर्जा का। बताइए मैकेनिकल एनर्जी को क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं, हाँ जिस वस्तु में, जिस वस्तु में गतिज ऊर्जा भी हो और स्थितिज ऊर्जा भी हो उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। आपको कुछ एग्जाम्पल था, ठीक ना बाबू। आप टाइम दे दो बाबू, कितना हो रहा है, क्लास को स्टॉप कर दिया जाए यहाँ पे। अभी और हमको तो आगे ले जाना था लेकिन क्या किया जाए।
इसलिए ना हमको बताना था, पता है क्या क्या? सौर ऊर्जा, सुनिए बता देते हैं। सौर ऊर्जा क्या करता है? सोलर प्लेट क्या करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर प्लेट देखें आप लोग? अरे नहीं लगा रहता है छत ऊपर हवा, वो क्या है? सोलर प्लेट है। क्या है? सोलर प्लेट। सोलर प्लेट का काम क्या है? तो सौर ऊर्जा को, मतलब सनलाइट से क्या मिलता है उसको? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, देखिएगा मोटर थोड़ा सा हाइट पर रहता है, नचता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, ना सुनिए ध्यान से, आप घबरा दे रही हैं आप लोग, सुनिए। डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बस इसे समझिएगा। मोटर क्या करता है? ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना बाबू? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सौर प्लेट क्या करता है? सौर ऊर्जा को, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत है? बताइए। सोलर प्लेट, सोलर क्या करता है बाबू? सोलर प्लेट क्या करता है? दिखाई नहीं देगा आप लोग को, छोड़ दें, आज छोड़ दीजिए क्लास, बाबू कल बताएंगे, ठीक है?